हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का केएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से वैकेंसी निकल के आ रही है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ जो वैकेंसी निकाली गई ग्रुप बी, सी और डी के पोस्ट यहाँ पे निकाले गए, जिसमें 10-12 वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते हैं, वहाँ से सारी डिटेल्स आपको बताते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दो नोटिफिकेशन जारी किया गया। ये जो नोटिफिकेशन आपका है ये है ग्रुप बी पोस्ट के लिए, और दूसरा जो नोटिफिकेशन है आपका, ये नोटिफिकेशन आपका ग्रुप सी और डी पोस्ट के लिए यहाँ पे निकाला गया है। तो दोनों ही नोटिफिकेशन को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप डिटेल में इसे पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं ग्रुप बी पोस्ट के नोटिफिकेशंस की। तो यहाँ पे वैकेंसी डिटेल आप चेक कर सकते हैं। स्टेनो ग्रेड 2 की वैकेंसी है। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। पे मैट्रिक्स लेवल आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, और किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज निकाली गई यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अनरिजर्व्ड कैटेगरी की जो वैकेंसी है, इसमें कोई भी कैंडिडेट अप्लाई यहाँ पे कर सकता है। लाइब्रेरियन की वैकेंसी है, स्टाफ नर्स की है, टेक्निकल असिस्टेंट की है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, इसी तरह से असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर की वैकेंसी है, और टेक्निकल असिस्टेंट प्रेस में यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको ऑफलाइन वे में अप्लाई करना होगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। लास्ट डेट 26 फरवरी 2021 यहाँ पे रखा गया है। आगे बात कर लेते हैं इस वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 पोस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे आप 25 साल एज तक अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसेंशियल आपका मैट्रिकुलेशन यानी 10th पास से अप्लाई कर सकते हैं, और इंग्लिश शॉर्ट हैंड आपका 120 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, और इंग्लिश टाइप राइटिंग आपका स्पीड 40 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। डिजायरेबल है तो आपको एक्स्ट्रा प्रेफरेंस मिल जाएगा। आप चेक कर सकते हैं लाइब्रेरियन की वैकेंसी के बारे में दिया गया है डिटेल। आप यहाँ पे 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर्स डिग्री के साथ साथ यहाँ पे डिग्री होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, और यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। स्टाफ नर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं 25 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी में होना चाहिए, और शुड भी रजिस्टर्ड होना चाहिए ए ग्रेड नर्स विद स्टेट नर्सिंग काउंसिल में। अगली पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट की, जिसमें 25 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन में 12th क्लास पास होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ, और साथ में यहाँ पे बोला गया कि डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी में आपके पास होना चाहिए, या नहीं तो आपने बीएससी किया हुआ है, एज ए केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा गया है। असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर की बात करें तो 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मास्टर्स डिग्री आपसे मांगा गया है, जैसा कि यहाँ डिसिप्लिन चेक कर सकते हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस भी आपसे मांगा गया है। अगली वैकेंसी है टेक्निकल असिस्टेंट की, जैसा कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। 28 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हायर सेकेंडरी एंड 12 पास के साथ साथ यहाँ पे बोला जा रहा है कि डिप्लोमा होना चाहिए रेपोग्राफी में, या फिर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन ऑफसेट प्रिंटिंग। 3 साल का एक्सपीरियंस भी आपका यहाँ पे होना चाहिए, और नॉलेज होना चाहिए इंक मिक्सिंग एंड कलर मैचिंग का। और यहाँ पे जनरल कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि 1 जुलाई 2021 के अकॉर्डिंग आपका एज लिमिट काउंट किया जाएगा, और रिलैक्सेशन SC ST PH कैंडिडेट को यहाँ पे मिल जाता है एज पर गवर्नमेंट रूल। यहाँ पे बात करते हैं कि कैसे अप्लाई करना है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट एलिजिबल कैंडिडेट है, आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं ऑफलाइन वे में। 300 रुपये एप्लीकेशन फी रखी गई, जो कि आप इंडियन पोस्टल ऑर्डर या फिर डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। किसके फेवर में ये बनाना है डिमांड ड्राफ्ट, आप यहाँ पे उसके बारे में देख सकते हैं। कोई भी फी नहीं रखा गया है SC ST वुमेन और OH कैंडिडेट के लिए, तो यहाँ पे डिटेल चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन आप जिस भी इन्वेलप में डालकर भेजेंगे उसके ऊपर आपको मेंशन करना होगा कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई यहाँ पे कर रहे हैं। आगे यहाँ पे डिटेल आपको प्रोवाइड है कि आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म को, जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं जो कि आपको सपोर्टिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट हो, या फिर एज लिमिट से रिलेटेड हो, या फिर आपका प्रूफ ऑफ बिलोंगिंग SC ST EWS या OH कैंडिडेट है तो इसके प्रूफ के लिए सर्टिफिकेट भेज रहे हैं, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भेज रहे हैं, तो सभी को सेल्फ अटेस्टेड करना है फोटोकॉपीज को, और उस फॉर्म के साथ अटैच करके दिए गए एड्रेस पे आपको सेंड करना है, जो कि 26 फरवरी 2021 तक वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। तो सेल्फ अटेस्टेड आपको नहीं पता है कैसे करते हैं, सिंपली आई बटन में क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा। आगे यहाँ पे डिटेल दिया गया है कि आपका जब भी रिटन एग्जाम में स्किल टेस्ट कंडक्ट होगा उसके बारे में आपको यहाँ पे सूचित कर दिया जाएगा। आगे डिटेल आपको जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट निकाल करके आप इसे फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म में पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लगाना है, सिग्नेचर यहाँ पे है। इसी तरह से यहाँ पे पोस्ट ऑफिस या बैंक का नेम देना है, जो भी आप डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे, नंबर एंड डेट यहाँ पे देना है। इसी तरह से अमाउंट यहाँ पे लिखना है। आगे यहाँ पे दिया कि नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अपडेट नंबर, सीरियल नंबर। उसके बाद यहाँ पे फुल नेम अपना लिखना है ब्लॉक लेटर्स में। इसी तरह से फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद यहाँ पे एज जो है 1/7/2021 के अकॉर्डिंग काउंट करके लिखना है। इस तरह से आप किस कैटेगरी से आते हैं उसके बारे में यहाँ पे देना है। अब डिटेल आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जेंडर है, मैरिटल स्टेटस है, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, नेशनलिटी, आधार कार्ड नंबर। इसी तरह से एड्रेस, पिन कोड, परमानेंट एड्रेस। इसी तरह से आप एग्जामिनेशन के बारे में 10, 12 बाकी जो भी डिग्री आपने की है उसके बारे में दे सकते हैं। एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पे आपको फिल करना है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं एम्प्लॉयर, एक्सचेंज एंड रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास है तो आप देख
सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे आपको अगर स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इंग्लिश में आपकी स्पीड क्या है, हिंदी में क्या है, उसके बारे में दिया गया है। वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर का है या नहीं, उसके बारे में देना है। इसी तरह से डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो यस या नो करेंगे। इसी तरह से आर यू अप्लाइंग थ्रू प्रॉपर चैनल, यानी कि आप पहले कहीं जॉब कर रहे हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो देंगे वो यस यहाँ पे करेंगे। बाकी डिटेल यहाँ पे डिक्लेरेशन आपको दी गई है, तो यहाँ पे सिग्नेचर और प्लेस और डेट डाल करके इसको ऑफलाइन फॉर्म को सेंड कर सकते हैं दिए गए एड्रेस पे। रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सभी को सेल्फ अटेस्टेड उसमें अटैच करके। चलते हैं दूसरी नोटिफिकेशन पे, वहाँ से डिटेल्स आपको बताते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नोटिफिकेशन निकाला गया ये है आपका सी और डी पोस्ट के लिए। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं फार्मासिस्ट है, रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट, पे मैट्रिक्स, रिजर्वेशन आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। असिस्टेंट स्टोर कीपर, कॉफी होल्डर, फीडर, लेबोरेटरी अटेंडेंट, एनिमल अटेंडेंट और मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी है। आप यहाँ पे डिटेल चेक कर सकते हैं। इसका भी लास्ट डेट जो है 26 फरवरी 2021 यहाँ पे रखा गया है। इसके बारे में डिटेल आपको नीचे प्रोवाइड किया गया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में फार्मासिस्ट में 18 से 25 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। एसेंशियल आपका डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में और आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में। रिसेप्शनिस्ट की बात करते हैं 18 से 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक के साथ साथ सर्टिफिकेट एज आपका टेलीफोन ऑपरेटर या सफिशिएंट एक्सपीरियंस आपके पास हैंडल ऑफ जंक्शंस बोर्ड पे होना चाहिए। उसी तरह से देख सकते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की बात करते हैं तो यहाँ पे 18 से 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक के साथ साथ आपका स्पीड ऑफ शॉर्ट हैंड 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। टाइप राइटिंग में 40 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। पोस्ट है आपका असिस्टेंट स्टोर कीपर की, यहाँ पे देख सकते हैं 18 से 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिकुलेशन से यहाँ पे दिया गया है, साथ में एक्सपीरियंस भी आपसे मांगा गया है। इसी तरह से कॉपी होल्डर यहाँ पे हायर सेकेंड यानी 12 के साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। फीडर की बात करते हैं तो यहाँ पे मैट्रिकुलेशन के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी है। वैकेंसी की बात करते हैं तो यह लेबोरेटरी अटेंडेंट की वैकेंसी है। इसमें 18 से 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है कि अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो मिडिल पास के साथ साथ आपको ये कंडीशन फुलफिल करना होगा। उसी के साथ देख सकते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए यहाँ पे दिया गया मैट्रिकुलेशन पास है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एनिमल अटेंडेंट की बात करें 18 से 30 साल एज लिमिट रखा गया। प्राइमरी पास वाले अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। अब एमटीएस की बात करें तो 4 पोस्ट है, 18 से 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो मैट्रिकुलेशन से एग्जाम पास है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जनरल कुछ कंडीशन यहाँ पे दिए गए जैसा कि 1 जुलाई 2021 के अकॉर्डिंग आपका काउंट किया जाएगा। एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा SC ST OBC और दिव्यांग कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन AWS को। आगे डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बात करते हैं कि इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है तो 200 रुपये एप्लीकेशन फी यहाँ पे रखी गई है जो कि आप यहाँ पे पोस्टल ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट से पे कर सकते हैं। किसके फेवर में बनाना है यहाँ पे डिटेल आपको देखने को मिल जाती है। अगर आप SC ST हैं और दिव्यांग हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं और डिपार्टमेंटल है तो कोई भी फी आपको यहाँ पे नहीं देना है। बाकी डिटेल यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ आपको सेल्फ अटेस्टेड डली फोटोकॉपी सभी डॉक्यूमेंट्स के आपको यहाँ पे सेंड करने होंगे। और यहाँ पे डिटेल आपको दिया गया है इसके बारे में कि 26 फरवरी 2021 तक इस एड्रेस पे पहुंच जाना चाहिए। एड्रेस भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इन भेलअप के ऊपर आपको लिखना होगा आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उस पोस्ट का नाम लिखना होगा। और अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो अलग अलग आपको डिमांड ड्राफ्ट भी एप्लीकेशन फॉर्म पे करना होगा और अलग अलग आपको फॉर्म भी सेंड करने होंगे फिल करके। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए आपका क्या क्या यहाँ पे सिलेबस रहेगा। ऑब्जेक्टिव MCQ क्वेश्चन रहेंगे 150 क्वेश्चन, 150 मार्क है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी और यहाँ पे डिटेल आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पे स्किल टेस्ट के बारे में देख सकते हैं, आपका स्किल टेस्ट के बारे में डिटेल है। इसी तरह से आप लेबोरेटरी अटेंडेंट या फिर एनिमल अटेंडेंट एग्जाम के लिए यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल्स। इसी तरह से फार्मासिस्ट की यहाँ पे दी गई है। स्टोर कीपर, कॉपी होल्डर के एग्जामिनेशन का डिटेल यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे फीडर के बारे में आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह से रिसेप्शनिस्ट के बारे में चेक कर सकते हैं। MTS के बारे में यहाँ पे दिया गया डिटेल्स और एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे दिया गया। तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को सेम टू सेम आपको यहाँ पे फिल करना होगा, करके आप दिया गया एड्रेस पे सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के अपडेट में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, नया है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। कोई डाउट हो कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।